हाँ, तो मैं ये कर रहा था भाई, अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान जल्दबाज है। क्या मतलब? जल्दबाज का मतलब बेसब्रा। इसके मुख्तलिफ उन्वानात हैं। डिप्रेशन में जल्दी जाता है, स्ट्रेस में जल्दी जाता है, और खुदकुशियों की तरफ जल्दी जाता है। बात बात पे आजकल खुदकुशी खुदकुशी, और बात बात पे सर फाड़ना, गालियां निकालना शुरू कर देना, देखना नहीं सामने वाले का क्या एहतराम है, फौरन फतवे लगाना शुरू कर देना। जो आपके मुखालिफ है उस पर फौरन फतवा लगेगा। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, आजकल मजहबी लोगों में भी ये जज्बातीपन बहुत ज्यादा है। आजकल क्या, आज परसों से भी है, कल भी था, परसों भी यही था। जरा सी बात पे हाइपर हो जाते हैं, ओ ऐसा है, वो दार है। तो इसका मतलब ये मजहबी आदमी भी मजहब के नाम पे मंजन बेच रहा है। ये मजहब को फॉलो बोलो नहीं, मजहब के मंजन बहुत बिकते हैं। अमेरिका कनाडा में तो मैंने ऐसे मंजन, बिजनेस ही मंजन का है वहाँ बेहतरीन। खैर, ऐसा ना कोई मंजन लेके चला जाए, वो मंजन नहीं है, वो दूसरा मंजन है। तो मजहब के नाम पे फौरन हाइपर हो जाना, सहाबा से बदगुमानियां। जरा सी कोई तारीखी रिवायत देख ली तो सहाबा को माज़अल्लाह बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जरा सी कोई बात देख ली तो उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बड़े बड़े बुजुर्गों को नहीं छोड़ते लोग। बस आपका मुखालिफ हो कोई, उसकी किसी खूबी को नहीं मानना, उसकी हर खामी को बड़ा चढ़ा के पेश करना। तो ये सब जल्दबाजी की अलामतें हैं। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये सिफत, ये यानी बुराई अपने अंदर से खत्म करना चाहते हो तो अल्लाह कहते हैं कुछ अलामतें अपने अंदर पैदा कर लो। इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ इल्लल मुसल्लीन। सबसे पहले नमाजों की पाबंदी। अब मुझे एक बात बताओ, आप किसी डॉक्टर के पास गए, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और कहो कि मैं जज्बात में आ जाता हूँ, मैं जो है ना एकदम हाइपर हो जाता हूँ और मैं जो हूँ डिप्रेशन में जाने लगता हूँ, तो दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर देखा जो आपको कहे अच्छा पाबंदी से 5 टाइम नमाज पढ़ा करो? है? वो फौरन मेडिसिन लिख के देगा। क्या ख्याल है? ये गोली खाओ, डिप्रेशन की गोली, इससे लंबी गहरी नींद सोओगे, सुबह उठोगे तो फिर थोड़ी देर में डिप्रेशन दोबारा से शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब कोई नेमत मिलके छिनती है तो टेंशन होती है, पैसे चले गए तो टेंशन शुरू। वो टेंशन खत्म होगी गोली खाने से भाई, वक्ती तौर पे तो फायदा होगा, लेकिन जब हो सकता है गहरी नींद से जब उठे 2 घंटे के बाद जेब में हाथ डाले, अंडे के पैसे ही नहीं है नाश्ते के लिए, फिर बेगम सुनाएगी सलावातें टाइट किस्म की। क्या ख्याल है? खुद भी अफसोस होगा, यार मैं गरीब। और पहले अगर बचपन से ही पैदाइशी गरीब है, खानदान गरीब है, फिर तो गरीब आदमी को तो टेंशन होती नहीं है। वो तो जिस दिन जेब में हाथ डाल के पैसे निकल आए तो खुशी से मर जाता है, नहीं निकले तो कहेगा वही नॉर्मल जैसे रूटीन के हिसाब से चल रहा हूँ। पहले क्लिप आया बड़ा टाइट। ये एक्टिंग भी बड़ी जबरदस्त चीज है यार। पास चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल वे में बताओ तो समझ में नहीं आती। तो वो क्लिप आया, वो कोई बंदा किसी गरीब आदमी से इंटरव्यू ले रहा है, उसका मुंह भी बेचारा गरीबों वाला ना, उससे कह रहा है कि यार बताओ बचपन की जिंदगी अच्छी थी या अब? तो वो कहता है यार बचपन की अच्छी थी। तो क्यों? कहते बचपन में पैसा नहीं था लेकिन सुकून था यार। तो उसने कहा पैसा है सुकून नहीं है? कह रहे नहीं, अब दोनों ही नहीं है। ऐसे स्टाइल से बोला। कह रहे अब बचपन में सुकून था, पैसा नहीं था, कह रहे अब दोनों ही नहीं। एक चीज भी होती ना तो गुजारा हो जाता। तो गरीब आदमी का तो है ही नहीं ना, उसने तो देखी नहीं अय्याशी, तो वो तो उसी पे गुजारा। ये देखो लो मजदूर लोग, आप देखो, मैंने ऐसे ऐसे मजदूर देखे हैं, हड्डियां निकली हुई हैं बेचारों की, और गन्ने के रस नहीं निकाल के वो जो छिलका बचता है उसका, वो अपनी पीठ पे लाद के जा रहे हैं। वो अपनी गाय को गाय ये थोड़ी खाती है, लेकिन उनके पास गाय को खिलाने के पैसे भी नहीं है। ऐसी दोनों घुटने चिपके हुए कैल्शियम की कमी की वजह से, और धोती पहनी हुई है, और वो उठा के अपनी कमर पे ले जा रहे हैं। गाय को भी गरीब बना के रखा हुआ है, गाय के सामने रख देंगे, खाना है खा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उनकी गाय भी हमने देखी, वो भी ऐसी हड्डियां निकली हुई, उसका भी दूध निकाल के पी के गुजारा चलाते हैं। गाय भी खुश है, सही है ना? और जब मिलते हैं बड़े मजे से मिलते हैं, हाँ भाई, क्योंकि उनको तवक्कुआत ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने डिप्रेशन का इलाज किसमें बताया? इल्लल मुसल्लीन, फरमाया नमाज पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ते नहीं है, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, बहुत सख्त पाबंदी करते हैं नमाजों की, बहुत सख्त, दाइमून दायमी तौर पे पढ़ते हैं, जब से बालिग हुए मौत तक पढ़ते ही रहते हैं। जहाजों में पढ़ते हैं, ट्रेनों में पढ़ते हैं, मैदान जंग में पढ़ते हैं, बिस्तर मर्ग पे लेटे हुए हैं बिस्तर पे पढ़ते हैं, जिस दिन शादी थी उस दिन भी पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ते हैं शादी के दिन फजर की नमाज में क्या होते हैं? गायब होते हैं, उस दिन भी पढ़ते हैं। तो कभी भी नहीं छोड़ते, ऐसे पाबंदी से पढ़ते हैं। और दूसरी जगह पे अल्लाह ने फरमाया हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, पढ़ते भी टरखाना वाला नहीं पढ़ते, बल्कि नमाजों में खुशू पैदा करते हैं। बताओ, ये जो डिप्रेशन की बीमारी का इलाज है, जिनको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट कहा जाता है, इसके एक्सपर्ट पाकिस्तान में ज्यादा पाए जाते हैं, सऊदी अरब में ज्यादा पाए जाते हैं, या अमेरिका, यूएसए, कनाडा और यूके में पाए जाते हैं? बताओ, वहां ज्यादा पाए जाते हैं ना। यहां के जितने डॉक्टर्स हैं, इसने क्या इब्ने बतूता की किताबें पढ़ के डॉक्टर बनते हैं? ये सारे वहां जाते हैं ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में। क्या ख्याल है भाई? ये सारे डिप्रेशन के इलाज सीखने के लिए कहां जाते हैं? उन मुल्कों में जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों में जो नफ्सियाती माहिर नफ्सियात बनते हैं, सिलेबस कहां से आता है? मक्का मदीना से, या कुरान से निकाला गया सिलेबस? कहां से आता है? बाहर से आता है।
तो उस सिलेबस में कहीं होगा नमाज पढ़ते हैं होगा? है ही नहीं। उस सिलेबस में यही होगा, वो कुछ बातें होंगी एक्चुअली यूं कुछ शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुराया करो, इस तरह की चीजें होती हैं। हमारे हजरत को किसी ने बताया कि मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे डॉक्टर ने कहा कि शीशे के सामने खड़े होकर हा 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 वो हंसा करें ताकि ऐसा लगे कि मैं खुश हूं। तो हजरत ने तो पता नहीं क्या जवाब दिया उसका। तो मुझे ख्याल हो रहा था, मैं बोलूं शीशा भी तुझ पे हंसेगा, या तो हंसेगा या शीशा डिप्रेशन में चला जाएगा। जब तू हंसेगा ना, शीशा कहेगा भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, ये हो क्या रहा है। शीशा किस में जाएगा? डिप्रेशन। अगर वो यूं कहते हैं ना शीशा पिया कर, तो फिर समझ में आता है कुछ डिप्रेशन। ये मसनूई तकल्लुफात हैं भाई। मैं एक दफा जहाज में जा रहा था तो सारे गैर मुस्लिम बैठे हुए थे, तो गोरे थे सारे उस जहाज में ना, एक आध हमारे जैसा देसी आदमी होगा। वो जहाज में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया, जैसे तूफान नहीं आ रहा होता, बहुत ज्यादा हिल रहा है। तो मैंने उन गोरों को और गोरियों को देखा, हंस रहे हैं, हाँ। अच्छा मैं बैठूंगा, मैंने कहा उस्ताद ऐसा ना हो खिड़की खुले, और तो मैंने तो फिर कलमा वलमा पढ़ना शुरू किया। वो हिल रहा है, वो हाँ। तो मैंने कहा यार ये क्यों? अभी तो नॉर्मल ये लोग बैठे हुए थे, और अभी हाँ भाई कोई किसी को देख भी नहीं रहा था, इस सब अपने मुताले में या मोबाइल में लगे हुए थे। थोड़ा ज्यादा वाइब्रेशन हुई है ना जहाज में, ज्यादा हिला है, तो वो हंस रहे हैं एक दूसरे को, हाँ। तो मुझे लगा कि ये वही माहिर नफ्सियात ने इनको बताया हुआ है कि जब स्ट्रेस और डिप्रेशन हो ना तो हंसो, अंदर से कुछ भी हो रहा हो, फिर अच्छा मैं बताऊंगा अंदर से क्या हो रहा था, लेकिन ऊपर से ये ठीक है, ये मैं गलत नहीं है, ये इलाज करना चाहिए, मैं इस इलाज का मुखालिफ नहीं हूं। लेकिन मेरे भाई जब थोड़ा और ज्यादा हिलता ना तो फिर चमाट मारते हंस क्यों रहा है, देख नहीं रहा हमारी हालत क्या हो रही। तो बहुत ज्यादा नहीं हिला, थोड़ा हिला तो वो हंसने लगे। तो मैंने हैरान हुआ कि यार ये डरने के बजाय क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मुझे ख्याल हुआ कि चूंकि ये बड़े बड़े माहिर नफ्सियात हैं, इनमें तो किसी माहिर नफ्सियात ने इनको, अंग्रेज तो पढ़े लिखे होते हैं ना, हमारे यहाँ तो नफ्सियात पढ़ते ही नहीं है। डिप्रेशन से मर जाएगा पढ़ेगा, और जिस डॉक्टर से इलाज कराएगा ना उस डॉक्टर को भी डिप्रेशन से मार देगा। क्योंकि नफ्सियात के जो माहिरीन होते हैं ना, वो भी बेचारे जो ऐसे मरीजों का इलाज करते करते खुद भी अब नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि कोई ढंग का बंदा मिल ही नहीं रहा होता ना उनको। एक आया उसके अलग मसले, दूसरा सारा दिन जब मसले ही मसले रहेंगे तो उसको अपने बारे में शक होना शुरू होता है कि शायद मेरे साथ भी कुछ ना कुछ मसला है। ये हकीकत है। इसलिए मैं बहुत यानी इसका ख्याल करता हूं कि दो आदमी परेशान आए तो एक खुश आदमी आए तीसरे नंबर पे। सारा दिन परेशानियां ही सुनते रहो ना, आदमी कहता है शायद मैं भी परेशान हूं भाई। तो वो हाँ, मैं यस कर रहा था, देखो कितने बड़े बड़े नफ्सियात के डॉक्टर हैं, मेडिसिन हैं, टोटके हैं, शीशे के सामने खड़े होकर हंसा करो, जॉगिंग किया करो, भागा करो, जिम जाया करो, नींद का ख्याल करो, वगैरह वगैरह, यही टोटके होते हैं ना। किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ा करो, है? जबकि अल्लाह ताला डिप्रेशन का इलाज क्या बता रहे हैं? इल्लल मुसल्लीन। कहीं टैबलेट, कहीं नींद, कहीं एक्सरसाइज का तज़किरा है ही नहीं। उसकी नफी नहीं है, वो भी जरूरी है। बाज़ दफ़ा कोई परेशानी नहीं होती, नींद ना होना खुद एक परेशानी है। मेरी तो जब नींद पूरी ना हो तो मैं लोगों से बता देता हूं, अभी मुझसे अगर बात की ना, सोच समझ के बात करना, सोच समझ। अभी मेरा दिमाग काम, ये तो नेचुरल है नींद ना होने से। उसका हल ये कि नींद कर लो। लेकिन जब नींद भी हो, सेहत भी ठीक हो, फिर भी तपा हुआ है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग। कोई वजह परेशानी की ना हो फिर क्यों परेशान है? आप कह सकते हो भाई, आप कह रहे हो वजह नहीं है, 20 वजह है उसके पास। असल में वो वजह नहीं है, वो आपकी बनाई हुई वजह है। पैसा ना होना डिप्रेशन की वजह नहीं है। पैसा ना होना डिप्रेशन की वजह उस वक्त है जब आपको 2 टाइम का खाना भी ना मिले। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अगर किसी शख्स को 2 टाइम पेट भर के खाना मिल रहा है, अब अगर वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाता है तो ये उसका अपना फॉल्ट है, क्योंकि भूख बर्दाश्त करना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। इसी तरह आपके पास छपड़ा नहीं है सर छुपाने के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए, फिर टेंशन में जाना ये नेचुरल है। फिर टेंशन होनी चाहिए, फिर नहीं हो रही तो इसका मतलब आपके दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है। क्योंकि कहां सोएगा? रोड पे सोएगा। तो घर का होना, भले किराए का घर हो, ये इंसान की बेसिक जरूरत में से है। तीसरी बात, बॉडी में कोई बड़ी बीमारी ना हो। बड़ी बीमारी का मतलब बिला वजह का पेन लेके घूम रहे हो, दर्द लेके घूम रहे हो, मुस्तकिल है। वरना दर्द भी ऐसी चीज है, डॉक्टर कहते हैं कि ये जब होता है ना तो बॉडी खुद उसको महसूस करना छोड़ती है। बहुत ज्यादा चलता नहीं है दर्द बॉडी में, लेकिन चलो हो रहा है, वो भी एक टेंशन है। तो ये टेंशनें तो हैं, आजकल लोगों में ये टेंशनें नहीं है। हर शख्स पेट भर के खा नहीं रहा बल्कि फोड़ रहा है। 2 टाइम नहीं खा रहा बल्कि 3, बिल्कुल सही का 4, 5 टाइम खा रहा है, और खा भी टेंशन की वजह से रहा है। यार टेंशन बहुत है, पैसा नहीं है, 2 पराठे खा गया, टेंशन। फिर ऑफिस जाएगा, यार आज मेरा मूड ऑफ है, मैं बहुत टेंशन में हूं, यार मेरी जॉब को बड़ा खतरा है, 2 चाय वहां पिएगा बैठ के। फिर घर आएगा, खाना खाएगा या लंच वहीं करेगा, फिर टेंशन। फिर शाम को समोसे के साथ चाय पिएगा टेंशन में। फिर रात को फिर डिप्रेशन की गोली खा के सोने के लिए बेहतरीन बिस्तर भी है जहां सो रहा होगा, और बहुत सौ के कमरों में गर्मियों में एयर कंडीशन भी है जहां सो रहा होगा। टेंशन तो उस मालिक मकान को दो जिसका किराया नहीं दे रहे तुम, वो नहीं उसको चाहिए है भाई।
जिसके घर पे तू कब्जा करके बैठा हुआ है और किराया नहीं दे रहा टाइम पे, टेंशन तुझे हो रही है, कोई वजह टेंशन की नहीं है। जिसको आप वजह समझते हो वो वजह नहीं है, शरीयत उसको वजह नहीं मानती है।